पार्टी एक ही चीज डिमांड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आप पार्लियामेंट आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं मणिपुर के ऊपर। जब 2014 में इलेक्शन हो रहा था तो 2014 के इलेक्शन में क्या बोला जा रहा था? इस बार मोदी को दिल्ली ले जाना है, इस बार मोदी को पार्लियामेंट में बैठाना है, इस बार मोदी को चौकीदार बनाना है। मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल जाता हूं, आपकी चौकीदारी करूंगा। तो जब 2014 में आपने लोगों से अपनी शक्ल देखकर वोट मांगी, अपना पहचान देकर वोट मांगा, तो आज हम पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अमित शाह को क्यों सुने? जब आपने वोट मांगा दिल्ली और पार्लियामेंट के लिए, तो अब आप पार्लियामेंट क्यों नहीं आना चाहते? अब आप पार्लियामेंट में आके बात क्यों नहीं करना चाहते? ये एक ऐसे वाहिद प्रधानमंत्री हैं जो 2021 में इन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ 4 घंटा वक्त बिताया। मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं, अगर मुझे कोई इनकार कर दे या पार्लियामेंट का बुक ऑफ लॉ या अटेंडेंस लाकर दिखा दे कि नरेंद्र मोदी ने कितना वक्त बिताया, 2021 में उन्होंने सिर्फ 4 घंटा वक्त बिताया, बशर्ते हालांकि उन्होंने कैंपेनिंग में 40-40 घंटे वक्त बिताया। तो आप क्या चाहते हैं? जहां इलेक्शन हो वहां एक्शन हो, और जहां इलेक्शन हो वहां एक्शन ना हो। इसलिए 2017 में आपने मणिपुर में एक्शन लिया क्योंकि वहां इलेक्शन था, और आज आप मणिपुर में एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ भारत क्यों रहे कि वो 4 घंटा पार्लियामेंट में और 40 घंटा इलेक्शन कैंपेनिंग में बिताना चाहता है? ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 साल तक अपने ऑपोजिशन को सवाल जवाब नहीं दिया, एक जवाब नहीं दिया। वो पार्लियामेंट के बाहर आके मन की बात, झूठी बात, सच्ची बात ये करते हैं, मगर पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? 1947 से पहले हमने ब्रिटिश राज के साथ लड़ाई की, अब इंडिया पार्टी लड़ाई करेगा बाप के राज के साथ। बाप का राज, ये जो बाप का राज चल रहा है हिंदुस्तान में, ये खत्म होनी चाहिए। इसके खिलाफ इंडिया पार्टी लड़ाई करेगी। क्या 500 से ज्यादा लोग मर गए हैं, औरत जात के साथ बेइज्जती हो रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, आप इसमें बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आके बात करके चले जाइए, आप एक डिसीजन लीजिए उसके ऊपर। नरेंद्र मोदी को आना ही पड़ेगा और आकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को, उनको बात करना चाहिए। हमें अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और ये कौन, ये क्या है, कौन किसमें कहां जुड़ा हुआ, हमें उनकी बात नहीं सुननी। आज मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर भस्म हो चुका है। जलना पहले था, 90 दिन पहले जल रहा था, मणिपुर भस्म हो चुका है। अब ये सिर्फ राख बचा है चिता का। ये तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, और मणिपुर आज से नहीं, आज मणिपुर को जलते हुए 84 से 90 से ज़्यादा दिन हो गया। 84 डेज, 90 डेज या 94 डेज लगभग हो चुका है जी। ये आज इतनी शर्मनाक बात हो रही है मणिपुर में, मगर ये 90 दिन से हो रहा है। मैं वापस से आपके कह रहा हूँ, ये तो बस एक पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में क्या हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ, जो मेरी एक बहन के साथ जो अत्याचार और जिस हाल से जो उनको वो परेड करवाया जा रहा था, ये तो वीडियो, सही बात है वो दिखाने के लायक नहीं है, मगर वो वीडियो मुझे लगता है देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, किसी की बीवी हो, किसी की भी बहन हो, उनको देखना चाहिए। क्योंकि देश की मौजूदा परिस्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है। और बहुत सिंपल सी एक बात थी कि देश के किसी भी राज्य में सिचुएशन कभी कभी ख़राब हो ही सकता है। उसके लिए आपको मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा बढ़कर प्रधानमंत्री का टिप्पणी देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ अपने पार्टी के लिए जीतता है, सिर्फ वहीं उनको देखना ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ उनकी पार्टी नहीं है वहाँ भी देखना ज़रूरी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से गुजरात तक, आपके लिए पूरा देश आपके लिए एक समान होना चाहिए। मणिपुर के लोग क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं हैं? क्या मणिपुर की औरतें हमारी माँ बहनें नहीं हैं? क्या मैतीज और कुकीज़ इस देश का हिस्सा नहीं हैं? अब जो मैं आपको ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगा आपके लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों को ठीक से पता ही नहीं है कि वहाँ पर मसला क्या हो रहा है। वहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म को लेकर झगड़ा करवा दिया जा रहा है। ये डिनाई करेंगे लोग, गाली देंगे मुझे, मगर यही हकीकत है। मैतीज जो हैं वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। कुकीज़ जो है वहाँ पे
वो क्रिश्चियन धर्म को ही फॉलो करते हैं। ये जो एथनिक क्लींजिंग जो वहां पर करवाया जा रहा है, ये आप रोक नहीं पाए, ये रोक नहीं सका गया। क्यों? SOS बोलकर एक चीज होती है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, वो बंद करा दिया गया। 2017 में मणिपुर को जीतने के लिए प्रधानमंत्री वहां खुद थे। उन्होंने कहा था कि जितनी भी ट्राइबल एक्टिविटीज है वो सबको ऑन कर दिया जाएगा, और ट्राइबल के बीच में कुकीज और इनमें जो था आपका मैतीज जो था, उसमें आपको पीस टॉक करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसी के कारण कांग्रेस का शासन वहां से हटाकर भाजपा का शासन लाया गया, मगर वो सारे वायदे झूठ थे। अगर वो वायदे झूठ नहीं थे तो आज मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां की औरतों को वहां पर क्यों मारा जा रहा है? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों से कि अगर आप कुछ भी कहीं पर भी कुछ लड़ाई होती है तो औरतों को बीच में लाकर क्या फायदा है? मगर स्मृति ईरानी तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी को बता रही। देखिए, स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले वो एक एक्ट्रेस है। ये वही स्मृति ईरानी है जो प्याज के दाम में, गैस के दामों पर 2013 में साड़ी और अच्छे से कपड़े सज धज कर वो रास्ते में लेट गई थी कुछ लोगों को लेकर। ये वही मीनाक्षी लेखी है जो गैस को लेकर अपनी साड़ी खोलने को तैयार थी। तो स्मृति ईरानी का जो आपा है वो खो चुका है। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये 90 दिन का टेन्योर क्यों हुआ मुजाहिद? ये 90 दिन टनाया क्यों? ये सिंपल सी बात थी। बीजेपी के एक MLA लियानियल हॉकिप, उनका एक इंटरव्यू है, मैं आपको दे दूंगा। उसमें साफ साफ ये वो कह रहे हैं, वो कुकी की तरफ से MLA हैं, बीजेपी के MLA मणिपुर के। उन्होंने कहा कि तीसरे और चौथे ही दिन में मैंने चाहा था कि मैं प्रधानमंत्री को मैसेज करके बोल दूं कि यहाँ का सिचुएशन आप संभाल लीजिए, मगर उन्होंने माना नहीं। उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि वो US जाएंगे, वो अमेरिका जाएंगे, उसके बाद वो इजिप्ट चले गए, उसके बाद वो फ्रांस चले गए, आज वो जाके UAE में बैठे हुए हैं, वो UAE से भी आ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान इजिप्ट के मस्जिदों में घूमने को तैयार है, वो जामा मस्जिद जाने को तैयार क्यों नहीं है? खुद के मस्जिद में वो हिंदुस्तान के मस्जिद जाना क्यों नहीं चाहता? इजिप्ट के गली कूचे के मस्जिद में जा रहा है। वो कलकत्ता है, मैं दावत देना चाहता हूँ, नाखुदा मस्जिद में आइए, दावत दे रहा हूँ मैं आपको। एक हिस्टोरिक मस्जिद है हमारी, टीपू सुल्तान मस्जिद में आइए, और भी कई खूबसूरत मस्जिद हैं। आप बाहर के मस्जिदों में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं और अपने लोगों के मस्जिद में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि मणिपुर आज जल रहा है। आपको 80 से 90 दिन में ही पार्लियामेंट में आके इमरजेंसी करना चाहिए था, शासन देना चाहिए था, अपने लोगों को भेजना चाहिए था, मगर 90 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, जब तक के उस औरत जात का वीडियो सामने नहीं आया। आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। आज इंडिया जो है, इंडिया पार्टी जो है, इंडिया पार्टी क्या डिमांड कर रहा है? इंडिया पार्टी एक ही चीज डिमांड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब आप पार्लियामेंट आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं मणिपुर के ऊपर। जब 2014 में इलेक्शन हो रहा था तो 2014 के इलेक्शन में क्या बोला जा रहा था? इस बार मोदी को दिल्ली ले जाना है, इस बार मोदी को पार्लियामेंट में बैठाना है, इस बार मोदी को चौकीदार बनाना है। मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल जाता हूं, आपकी चौकीदारी करूंगा। तो जब 2014 में आपने लोगों से अपनी शक्ल देखकर वोट मांगी, अपना पहचान देकर वोट मांगा, तो आज हम पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अमित शाह को क्यों सुने? हमने अमित शाह को देख के, पीयूष गोयल को देख के, स्मृति ईरानी को देखकर भारत ने वोट नहीं दिया था। भारत ने अनुराग ठाकुर को देख के वोट नहीं दिया था। कोई जानता भी नहीं होगा अनुराग ठाकुर कौन है, स्मृति ईरानी का वजूद क्या कोई जानता भी नहीं होगा। अमित शाह के बारे लोग जानते होंगे क्योंकि 2010 में सोहराबुद्दीन मर्डर केस में उनका नाम था, तहलका में उनका नाम था, सबसे बड़ा करप्शन में उनका नाम था, वो जानते होंगे उनको। नरेंद्र मोदी को बेशक जानते थे, 2002 में गुजरात कांड में उनका नाम था, प्लस वो चीफ मिनिस्टर भी थे गुजरात में। मगर आपने अपना चेहरा दिखाकर कि मोदी है तो मुमकिन है, आपने वोट दिया था। तो जब आपने वोट मांगा दिल्ली और पार्लियामेंट के लिए, तो अब आप पार्लियामेंट क्यों नहीं आना चाहते? अब आप पार्लियामेंट में आके बात क्यों नहीं करना चाहते? ये एक ऐसे वाहिद प्रधानमंत्री हैं जो 2021 में इन्होंने पार्लियामेंट में सिर्फ 4 घंटा वक्त बिताया। मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूं, अगर मुझे कोई इनकार कर दे या पार्लियामेंट का बुक ऑफ लॉ या अटेंडेंस लाकर दिखा दे कि नरेंद्र मोदी ने कितना वक्त बिताया, 2021 में उन्होंने सिर्फ 4 घंटा वक्त बिताया, बशर्ते हालांकि उन्होंने कैंपेनिंग में 40-40 घंटे वक्त बिताए। तो आप क्या चाहते हैं? जहां इलेक्शन हो वहां एक्शन हो,
और जहां इलेक्शन हो वहां एक्शन ना हो। इसलिए 2017 में आपने मणिपुर में एक्शन लिया क्योंकि वहां इलेक्शन था, और आज आप मणिपुर में एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के साथ भारत क्यों रहे कि वो 4 घंटा पार्लियामेंट में और 40 घंटा इलेक्शन कैंपेनिंग में बिताना चाहता है। ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 7 साल तक अपने ऑपोजिशन को सवाल जवाब नहीं दिया, एक जवाब नहीं दिया। वो पार्लियामेंट के बाहर आके मन की बात, झूठी बात, सच्ची बात ये करते हैं, मगर पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? मगर एक सवाल महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने एक जो इंडिया गठबंधन के ऊपर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन का साथ में जो है लिंक बताया, मगर मणिपुर पे प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि मणिपुर में आपने 36 सेकंड बात की, उस 36 सेकंड में आपने बंगाल और राजस्थान को भी ऐड कर दिया, मगर आपने मणिपुर के ऊपर बात नहीं किया। आप इंडिया पार्टी को मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आप मिला रहे हैं, कौन है वो लोग? आप जो आप जो मिला रहे हैं तो कौन है वो लोग? आपको क्या लगता है? आपने वापस से भारत को बेइज्जत किया ईस्ट इंडिया कंपनी या मुजाहिदीन बोलकर, क्योंकि इंडिया पार्टी में कांग्रेस है, टीएमसी है, आरजेडी है, जेडीयू है। इन लोगों को इंडिया ने वोट दिया जैसे आपको वोट दिया। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जिन टीएमसी ने, मतलब टीएमसी को जिसने वोट दिया, क्या वो मुजाहिदीन है? क्या वो भारत के नहीं है? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या बंगाल में दार्जिलिंग से लेकर डुअर्स तक, कूच बिहार से लेकर बंगाल और हावड़ा तक, हुगली तक जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया, क्या वो आतंकवादी हैं? आपने ये साबित कर दिया कि आपको जो भी वोट नहीं देगा आप उसको आतंकवादी कह देंगे। इसलिए आपने इंडिया पार्टी को भी आतंकवादी के साथ जोड़ दिया। मगर अब चलेगा एक ही राज। आप पहले, हमने 1947 से पहले हमने ब्रिटिश राज के साथ लड़ाई की, अब इंडिया पार्टी लड़ाई करेगा बाप के राज के साथ। बाप का राज, ये जो बाप का राज चल रहा है हिंदुस्तान में, ये खत्म होनी चाहिए। इसके खिलाफ इंडिया पार्टी लड़ाई करेगी। इंडिया तो पहले भी जाना चाहता था, इंडिया के सारे लोग पहले भी जाना चाहते थे, मगर आप अलाउ नहीं कर रहे थे। आप देखिए, अभी आज अनुराग ठाकुर कलकत्ता एयरपोर्ट लैंड किए, वो घूमने आए हैं। आज सैटरडे है, शायद वो मछली खाएंगे, चावल वावल खाएंगे, इंजॉय करके चले जाएंगे, कोई ज्यादा सीरियस कोई ले नहीं रहा उनको, मगर वो वापस से बंगाल की बात कह रहे थे। मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आज आपके पास 3 फ्लाइट हो एयरपोर्ट में, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, 3 फ्लाइट हो एक एयरपोर्ट में, एक मणिपुर जा रहा हो, एक राजस्थान जा रहा हो, एक बंगाल जा रहा हो, पब्लिक खुद डिसाइड करेगी वो किस फ्लाइट में चढ़ेगी। कोई मणिपुर के फ्लाइट में चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। कौन फ्लाइट में चढ़ेगा? बंगाल और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के फ्लाइट में चढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि बिल्कुल वो सही स्थिति में? मणिपुर बिल्कुल सही स्थिति में नहीं है। तो क्या आंकड़ा छुपाया जा रहा है? आंकड़ा क्या, 500 से ज्यादा लोग मर गए हैं, औरत जात के साथ बेइज्जती हो रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। आप इसमें बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आके बात करके चले जाइए, आप एक डिसीजन लीजिए उसके ऊपर। इंडिया आपके साथ है, इंडिया आपके साथ लड़ने को तैयार है, आप डिसीजन लेने को मगर तैयार नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? बाहर पार्लियामेंट में क्यों बात करना चाहते हैं? आज नो कॉन्फिडेंस मोशन इसी के लिए दिया गया कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी आएंगे और बात करेंगे। आज 100 से भी ज्यादा मेंबर खड़े होकर हाथ उठाएं कि उन्हें मोशन चाहिए, उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए, और स्पीकर ने यह बात को मान भी लिया है। 10 दिन के बाद इसमें बातें होंगी, नरेंद्र मोदी को आना ही पड़ेगा और आकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को, उनको बात करना चाहिए। हमें अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और ये कौन, ये क्या है, कौन किसमें कहां जुड़ा हुआ, हमें उनकी बात नहीं सुननी। प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट है, वो सबसे ऊपर हैं, उनको बात करनी चाहिए। तो वो आए और मणिपुर को जैसे जलता हुआ वो छोड़ चुके हैं, मणिपुर को उन्होंने लवारिस क्रेडिट कर दिया है, मणिपुर को उन्हें यतीम बता दिया है। ऐसे नहीं हो सकता, आपको मणिपुर को गोद वापस से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार है। बीरेन सिंह, अगर आप अपनी सरकार को अगर नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन दे दीजिए, आप बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का जो असली चेहरा था वो सामने आया लोगों के सामने, जिस तरह से इंडिया गठबंधन शक्ति के साथ इतने सालों बाद लड़ रही है? प्रधानमंत्री का असली चेहरा बहुत पहले ही आ चुका है, इसी के लिए आज वो 12 से 13 स्टेट में है।
बाकी सारा स्टेट वो हार चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं लोग। भारत में 60% भारतीय जनता दल पार्टी राज नहीं करती, रीजनल पार्टी और दूसरे अन्य पार्टी अन्य दलों का राज है। तो ये उनका मुखौटा जो है वो साफ हो चुका है, तभी तो वो हार चुके हैं। कर्नाटका हार गए, केरल हारे हुए हैं, छत्तीसगढ़ हारे हुए हैं, बंगाल में तो उनको मुंह के बल गिरना पड़ता है बार बार। तो आधे से ज्यादा स्टेट वो नहीं है, और जहां वो है वहां वो खरीद फरोश की गवर्नमेंट चल रही है। जैसे वो हार जाते हैं, वो 15-20 करोड़ रुपए लेकर जाते हैं, दूसरे के एमएलए को खरीदते हैं, ले आते हैं। अभी उन्होंने अजीत पवार दादा को कहा था 70,000 करोड़ का चोर, इन्होंने कहा था कि ये 70,000 करोड़ वाले चोर है। उसके 3 दिन बाद इसी 70,000 करोड़ के चोर वालों को उन्होंने पार्टी में ले लिया, अपने अजीत पवार को उन्होंने पार्टी में ले लिया। जिनको ये चोर कहते हैं वो सारे लोग बीजेपी में चले आते हैं। तो मुखौटा साफ हो चुका है। मगर सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर को अभी सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को छोड़ने के बाद वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मीडिया का रवैया है, मीडिया मणिपुर पर बिल्कुल चुप्पी साधा हुआ है, प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है, लगातार जिक्र कर रहा है सीमा, और भी यहाँ से हिंदुस्तान से एक लड़की पाकिस्तान चली गई, इस तरह की जो वाहियात चीज़ों को मीडिया में लेके आया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के रोल को? देखिए वही बात है ना, ये लोग 90 दिन से तो यही कर रहे थे, ये लोग डाइवर्ट कर रहे थे अपने इशू को। ये मणिपुर को दिखाना ही नहीं चाहते थे, लोगों को बताना ही नहीं चाहते थे। आज लोगों की गलती नहीं है, लोगों को ये चीज पता है कि मणिपुर में कुछ हो रहा है, पर लोगों को ये नहीं पता था कि कितना कुछ हो रहा है। आज मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर भस्म हो चुका है। जलना पहले था, 90 दिन पहले जल रहा था, मणिपुर भस्म हो चुका है। अब ये सिर्फ राख बचा है चिता का। अब जो ये चिता का जो राख है, कुछ लोग जो वहां पर डरे हैं उनको ही बचा लीजिए, वही काफी होगा। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे, एमएलए कुछ नहीं कर पा रहे, एमपी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपने जलता हुआ छोड़ दिया था। अगर आप बचा लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती मणिपुर की। बहुत बहुत शुक्रिया।